मुखिया जी, आपका टुडे बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं कुछ सवाल करूंगा आपके पंचायत। इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि जिला पदाधिकारी द्वारा पंचायत स्तर पर छानबीन चल रही है। हर पंचायतों में औसत निरीक्षण हो रहा है और कुछ न कुछ कमियां हो रही है। अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक पर कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहूँगा। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो भी किया जा रहा है वो कार्य सराहनीय है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं बाहर। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में जमुना पंचायत है, वहाँ के मुखिया और ये पंचायत सचिव वगैरह पर FIR करने का निर्देश जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट में, जो कि पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा पेपर में हमने पढ़ा था कि जांच किया गया, जिसमें कि 3000 रुपये में लाइट मार्केट में उपलब्ध है और वो लाइट का कोटेशन जो मुखिया जी द्वारा लगाया गया है 13,500 का। तो उनके द्वारा 10,500 का गबन का मामला बनता है। लेकिन मैं ये सरकार से कहना चाहूँगा कि ठीक है, उस पर तो गबन का मामला बनता है, लेकिन जो सरकार द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है, जो कि ब्रेडा के माध्यम से लगाया जा रहा है, उस लाइट का हमने भी मार्केट वैल्यू पता लगाया, जो 10 से 12,000 रुपया में मार्केट में उपलब्ध है। और वो कंपनियां कह रहे हैं कि मैं भी 5 साल की गारंटी में आपको लाइट दूंगा। तो उसका कोटेशन क्यों 30,000 हटा और न वहाँ आहार का जीर्णोद्धार हुआ। और ये मामला CO साहब, यहाँ के जो अंचलाधिकारी महोदय हैं, अब वो उलझा कर रखे हुए हैं। हो सकता है जो अतिक्रमण किया उससे पैसा ले रहे हों, या जैसे भी मामले को उलझा कर रखे हुए हैं, कभी धरातल पर खरा नहीं उतर रहे हैं। मोटेशन है, ये जो होता है परिमार्जन कराने के लिए, बताइए, ऑनलाइन रसीद हम लोग कटा रहे हैं, उसमें खाता दिखा रहा है, प्लॉट नहीं दिखा रहा है। उसके लिए परिमार्जन के लिए आवेदन हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ CO के यहाँ से डिमांड हो रहा है कि पैसा दीजिए तब आपका परिमार्जन होगा। जो सारी तकलीफें अब इतना गिना रहे हैं, पंचायत के मुखिया हैं, 2 साल हो गया आपको चिंता पंचायत चुनाव जीते। ये तो जब योजना का जब खोजबीन हो रहा है तब ये आप बात कर रहे हैं। पिछले कभी आपने ये सब जो आपके पास में जो उलझने आ रहे हैं, कभी आपने वर्तमान DM साहब से इसके बारे में चर्चा किया? नहीं, हमने तो इसके विषय में DM साहब को अवगत नहीं कराया है, लेकिन समस्याएं हम लोग सोचे कि भाई CO स्तर से ही निपट जाए। तो अब विशेष परिस्थिति में हम लोग DM साहब को अवगत कराएंगे इस चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ है पंचायत सरकार भवन। मैं एक लाइन सरकार पर बोलना चाहूँगा कि पंचायत सरकार भवन जो 1 करोड़ 13 लाख का एस्टिमेट था, उसमें मुखिया जी लोग बनाते थे, और आज ठेकेदारों को देने के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी को, बिचौलियों को कमाने के लिए आज वो एस्टिमेट 2 करोड़ कर दिया गया। मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि वो पंचायत सरकार भवन बनाने का दायित्व पंचायत को दें, और इसको हम लोग उससे कम अमाउंट में इसको हम लोग धरातल पर उतारने का काम करेंगे। पदाधिकारी महोदय से यही अपील करूंगा, यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हर चीज़ वस्तुस्थिति को देखते हुए मुखिया और लोगों पर कार्रवाई करें। अगर वो गलत हैं तो कार्रवाई करें। बड़ी बात है मुखिया जी, आप भी मुखिया हैं जी। जिले के सारे मुखियों को ऐसी शिकायत है कि जो भी सरकार के द्वारा योजना है पंचायत स्तर पर, जो सब साधारण पर करने का है, वो सब साधारण जमीन पहले ही से विवादित होता है। सब कुछ जानकर भी CO के द्वारा उसे सीमित करके दिया जाता है, और उसका कारण ये बन जाता है कि हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। कहीं उस जमीन पर अवैध जुताई होती है तो कोई अवैध अतिक्रमण करके रखा होता है। आखिर इसका निष्पादन कैसे होगा? देखिए, जो जमीन के विवाद का मामला है, सरकार द्वारा चिट्ठी आती है कि कोई जैसे पंचायत सरकार भवन बनाना हो, या इस समय WPO का मामला चल रहा है, सरकार का चिट्ठी है कि जमीन विवादित न हो, लेकिन जो भी सब साधारण बिहार सरकार की भूमि है
उसको अतिक्रमण कर लिया गया है। और सीओ साहब के यहाँ बार बार कहने पर, लिखने पर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि मुझे जहाँ तक याद है सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब थे, कारजू जी, पूरा तो हमको नहीं है, लेकिन उनका एक बयान था कि जो भी सरकारी जमीनें, आहर, पोखर, ताल, पईन, पोखर, ये सब जो है इसको अतिक्रमण मुक्त कराना उनका एक था। और बिहार सरकार का भी ऐसा चिट्ठी है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई सीओ नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं खुद इसका दर्द मुझे है, चूँकि हमने खुद एक एप्लीकेशन डाले हुआ है सीओ साहब के अतिक्रमण हटाने के लिए, जो कि सर्वसाधारण की जमीन है, आहर है, उसको बंदोबस्त कर दिया गया है। और आपका कहना है कि अगर सरकार के द्वारा मुखियों का जो आज भी अगर स्वतंत्र कर दिया जाए तो विकास का काम मतलब धरने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका और अब बीच में जीविका को भी फंसा दिया गया है। जीविका दीदी लोग क्या तो पशु जीविका के माध्यम से ही पशु शेड जाएगा, पशु शेड जीविका के माध्यम से ही बनाया जाएगा, तो फिर इसमें ग्राम सभा का मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ ग्राम की जनता लोग आती है, कहते हैं कि मुखिया जी हमें पशु शेड चाहिए, हमें राशन कार्ड चाहिए, या हमें मुखिया जी हमको आवास चाहिए। थोड़ा सा हम यही सरकार से कहेंगे कि सरकार हम लोग को स्वतंत्र करे। थोड़ा सा कुछ वैसे गरीब हैं जो कि बार बार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, वैसे लोगों के लिए हम राशन मुहैया करा सकें। थोड़ा सा ग्राम सभा को एक्स्ट्रा पावर दिया जाए कि वैसे गरीबों को चिन्हित करके हम लोग उनका आवास बनवा दें। यही मैं सरकार से मांग करूंगा। और जब तक ग्राम सभा स्वतंत्र नहीं होगा, हमें नहीं लगता है कि इस देश का विकास होगा। आपका नाम सर? मेरा नाम श्रवण कुमार पटेल हुआ।